नमस्कार, मैं हूं अमिताभ ओझा और न्यूज़ 24 के खास कार्यक्रम बोर्ड पंचायत को लेकर आज हम हैं आरा विधानसभा क्षेत्र में। भोजपुर का जिला मुख्यालय आरा विधानसभा क्षेत्र गंगा और सोन नदी के मुहाने पे बसा हुआ है। राजनीतिक दृष्टिकोण से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और यह वो इलाका है जहाँ पर पिछले 25 वर्षों से यहाँ पर बीजेपी का कब्जा रहा है। बीच में एक बार यहाँ से आरजेडी के उम्मीदवार जीते थे, लेकिन बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो लगातार 5 बार यहाँ से जीते हैं और उसके बाद एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतरने को तैयार है। लेकिन चेहरा कौन होगा अभी इसको लेकर संशय है। इस बार आरजेडी के बजाय माले यहाँ से, जहाँ आरजेडी और माले के बीच में इस सीट को लेकर दावेदारी हो रही थी, वहीं राहुल गांधी की यात्रा के बाद इस पर कांग्रेस ने भी अपना दावा ठोक दिया है। यानी कि एक तरफ जहाँ बीजेपी में चेहरे को लेकर बवाल मचा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो महागठबंधन में सीट को दावेदारी को लेकर भी चल रहा है। कई लोग हैं यहाँ पे, हम सीधे बात करेंगे कि इस बार क्या माहौल है और क्या स्थिति है चुनाव को लेकर। क्या लग रहा है सर इस बार यहाँ पे? मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह हुआ और भारतीय जनता पार्टी के जिला के मुख्य जिला प्रवक्ता हैं। होना क्या है, जनता ने तो अपना आदेश दे ही दिया है, सेवा करने के लिए चुना है एनडीए को। तो बीजेपी में चल रहा है कि चेहरा बदलेगा ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। हम लोग को यही सिखाया गया है कि जो कमल का निशान लेकर आएगा हाथ में, वही हमारा प्रत्याशी होगा। जो प्रत्याशी आ गया कमल का फूल लेकर, हम सारे समर्थक कार्यकर्ता उसी के साथ रहेंगे। लेकिन अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले आरके सिंह आए हुए थे, काफ़ी नाराज़ दिखे थे और कह रहे थे कि यहाँ के लोगों ने हराया है, जरूरत पड़ेगा तो पार्टी ये बदल देंगे। लेकिन देखिए, लोकतंत्र में हार और जीत 2 पहलू है, 2 सत्य है। हार होगा तो जीत होगा। ये बताइए ना कि आरा में क्या यहाँ पे चेहरा बदलना चाहिए? नहीं, क्योंकि बुजुर्ग हो चुके हैं अमरिंदर बाबू। अब देखिए, राजनीति में बुजुर्ग कोई महत्व और मायने नहीं रखता है। जहाँ पे आप खड़े हैं, यहाँ से परिचित होंगे, आपके या कोई रिश्तेदार होंगे तो पूछ लीजिएगा। यहाँ का आदमी ही 80 बरस में जवान होता है। खूब लड़ा मर्दाना हुआ तो वीर कुंवर सिंह ने आना था। वीर कुंवर सिंह की जो रगों में खून आई थी 1857 में, जो अंग्रेजों के दांत खट्टे किए थे, उस समय बाबू वीर कुंवर सिंह की उम्र 80 वर्ष थी और 80 वर्ष में उन्होंने तलवार उठाया था। हाँ, एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, कोई उम्र मायने नहीं रखता है, उसका व्यक्तित्व मायने रखता है, उसका विचार मायने रखता है, उसका चरित्र मायने रखता है, उसका व्यवहार मायने रखता है। क्या नाम आपका? मेरा नाम डॉक्टर भानु प्रताप सिंह, युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष। क्या लग रहा है इस बार कांग्रेस यहाँ दावा कर रही है? से अभी अधिकारित घोषणा नहीं हो चुकी है, लेकिन इस बार हम लोग को जिले में आरा सदर की संभावना है और हम लोग लड़ेंगे। इसलिए कि यहाँ पूर्व में जो विधायक जी हैं वो कभी कभी दिखते हैं, कभी कभी आएंगे और उनके लोग 2-4 हैं, वही माने विधायकी जो है चलाते हैं, वो कहीं नज़र नहीं आते हैं। काम हुआ है कि नहीं हुआ? काम कहाँ हुआ है? जो कांग्रेस सरकार में यहाँ यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय, अस्पताल जो बना है, उसके अलावा कहाँ कोई दिखा दे कि काम हुआ है? कोई काम नहीं हुआ। नहीं। क्या नाम आपका? रवि सागर। ये बताइए कि एक तरफ जो है आपके 5 बार के विधायक हैं, नई दावेदारी भी पेश हो रही है, काम हुआ है कि नहीं? आरा का विकास हुआ कि नहीं? अब क्या हुआ है ये तो भाजपा के लोग बताएंगे कि 25 सालों में क्या विकास किया है विधायक जी, ये तो वो लोग बताएंगे। हम लोग तो जो का कलर है वो तो देख रहे हैं, सेम था। हम लोग की सरकार आई थी, तेजस्वी यादव की सरकार, तो बहुत सारे काम किए, पहले भी पूर्व में किए थे। जो लालू यादव की सरकार थी, यूनिवर्सिटी दिए, रेलवे लाइन दिए, स्टेशन बनाए, जो गुंटी में टिकट कटता था उसको बहुत बड़ा रूप दिए। सदर अस्पताल तेजस्वी जी आए तो इसको छोटा सा अस्पताल को का कलर बहुत बड़ा अस्पताल बनाए। वो देखने वाला चीज़ है, क्या किए हैं राजद कब और क्या नहीं किया है। लेकिन एगो भावना बना दिए हैं लोग कि विकास नहीं। अरे विकास कैसे होता है? तेजस्वी की सरकार तो नौकरी दिया 3.5 लाख लोगों को, ये तो कलर बताता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार होगा। क्या रहेगा चुनाव में इस बार? चुनाव में क्या रहा इस बार? चुनाव में बस तेजस्वी ही तेजस्वी है। यहाँ लहर है, यहाँ लहर है, लगन लहरा रहा है, लहर नहीं लहरा रहा है। एक बड़ा मुद्दा यह है कि काम हुआ है कि नहीं? 5 साल उनके विधायक, इससे पहले 5 साल रहे थे। काम तो हुआ है, पर ये जो बता रहे हैं कि भाजपा के जो विधायक है 25 बरस से, अभी इसका प्रमाण है। आप जाइए वहाँ से चनवा मोड़ तक, आपको अगर गाड़ी सुरक्षित चले तो बहुत बढ़िया है। बस ये रामनवमी में दिखते हैं और बस, और बड़ा बड़ा लोग जो इस शहर का है
उनके यहाँ आते हैं शादी में, फंक्शन में, और बाकी वो किसी को पहचानते हम नहीं। लोगों से नहीं मिलते हैं, आम लोगों से नहीं मिलते। आम लोगों से कहाँ मिलेंगे भाई। चुनाव में एनडीए फिर 225 फिर से आने जी मोदी जी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार फिर आने जी, क्योंकि यहाँ बिहार की जनता जंगल राज को दोबारा वापस नहीं ला रहे, क्योंकि ये जंगल राज के जनक हैं और 9वीं फेल है। जो 9वीं फेल हो उनको क्यों भी यहाँ सरकार लाएगी। ये तो कह रहे हैं कि वो काम ही नहीं हुआ 25 काम को काम कहाँ से देंगे, वो ऐसा चश्मा ही नहीं पड़े हैं। ये अपहरण के चश्मा देखे हैं, लूटपाट के चश्मा देखे हैं, जंगल राज पैदा करने वाला चश्मा इनके पास है, विकास चश्मा इनको कहाँ से दिखेगा। विकास के लोग कोसों दूर रहते हैं। अब हम लोग गाय को माता मानते हैं, इनके हमारे चारा बाबा हैं, उन्होंने चारा घोटाला कर लिया, गाय का माता का चारा घोटाला कर लिया। आरा की बात करें, आरा की बात करें कि आरा में काम हुआ कि नहीं। आरा में आप खुद नजर देते चाहो तो विकास की नजर, जो बेल पे बाहर हो क्या विकास की बात कर सकता है। इनको विकास कभी नजर नहीं आएगा, विकास से ये 100 कोस दूर है। विकास हुआ है ना आरा में। विकास धरातल पे आप खुद मीडिया बंधु हैं, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये बड़की झूठी पार्टी के जो यहाँ के विधायक हैं अमरिंदर जी, हमारे ही क्षेत्र से रामगढ़िया से उनका राजनीति स्टार्ट हुआ है। राम जी का सबसे बड़ा पर्व रामगढ़िया से ही होता है। आज रामगढ़िया की स्थिति देख लीजिए। मैं आपसे आग्रह करता हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि आप चल के देख लीजिए धरातल पे क्या है। आपके ठेवना इतना है, रोज गाड़ी पलटी कर रही है। आज से नहीं, आज 20 वर्षों से कोई काम नहीं हुआ है। जनता तराही है, जनता परेशान है। भाई साहब हमारे ये बोले कि जंगल राज के ये लोग हैं। जंगल राज हम लोग तो चाह रहे हैं कि फिर से वही हमारा जंगल राज वापस आ जाए। हम गरीबों का वापस आ जाएगा। हाँ क्यों नहीं आ जाए। हम गरीब का, हम बैकवर्ड का, हम अति पिछड़ा के लोग को जब पुलिस प्रशासन के सामने कुर्सी पर बैठने का मौका मिला, वीडियो के पास बैठ कर हमारा काम करवाने का मौका, इन लोग के पेट में दर्द हो गया कि भाई जंगल राज आ गया। और हम लोग का बाप दादा का हर जोतवाते थे और उसका मजदूरी भी नहीं मिलता था। अगर अचार देते थे खाने के लिए तो उसका भी पैसा काट लिया जाता था। तब वो मंगल राज था। आज जंगल राज हो गया। हम लोग अपना हक लड़ रहे हैं, अपना बात मांग कर रहे हैं, अपने काम की बात कर रहे हैं, तो इन लोग को पेट में दर्द हो जाता है कि भाई ये तो बैकवर्ड। पर क्या रहेगा इस बार महागठबंधन की सरकार पूर्ण रूप से बनने जा रही है। उमंग नाम हुआ। क्या लग रहा है इस बार चुनाव को देख के? चुनाव का बीजेपी आ रहा है। हाँ, आरा शहर में जितना काम हुआ है, विकास हुआ है, शायद हमको लगता है ना कि राजद के सरकार हो चाहे उसमें नहीं हुआ है। आज सुदामा प्रसाद जी यहाँ के सांसद बने हैं। पूरे बिहार में सांसदीय फंड का कम यूज किया गया है, सबसे कम। और पूर्व विधायक राजद के थे अनवर आलम, उन्होंने आज तक आरा में क्या किया है हमको एक भी गिनवा दे सर, एक भी गिनवा दे। उनके माध्यम से एक भी वोट लगाओ आरा शहर में। आप देखिए अमरिंदर प्रताप जी का, आपके हर एक गली में मिल जाएगा वोट। हर गली का निर्माण हुआ है। शहर में आप घूम लीजिएगा, विकास ही विकास दिखेगा। आप यहाँ की नजर ही नहीं आते हैं। नहीं, आप जिस यहाँ पर खड़े हैं ना रमना मैदान में, ये आने वाले समय में एक समय में बंजर हुआ करता था। आप देख लीजिए यहाँ पर डेवलपमेंट, आप डेवलपमेंट देख लीजिए। सुनिए ना, नहीं, आप देख लीजिए यहाँ पर ये रमना मैदान बना ना, हमारे इस युवाओं, जो युवा क्रिएटर हैं, रील बनाते हैं, उनको भरपूर मंच मिला है इस क्षेत्र में। आरा में एक बड़ी समस्या इस बार देखने को मिली थी, बाढ़ कटाव, साफ सफाई, ये सब बड़ा मुद्दा था। आरा चंदवा रोड तो एक सब लोगों से चर्चा सुन रहे हैं, क्या मामला है? देखिए, हम लोग जहाँ भोजपुर जिला बाढ़ग्रस्त इलाका है, और सिर्फ भोजपुर जिला ही नहीं, बिहार के लगभग 70% जो आबादी है वो बाढ़ग्रस्त है। और ये जो कटाव की बात करते हैं, हम गंगा के किनारे से आते हैं। मेरा घर हुआ ज्ञानपुर सिमरिया का हम रहने वाले हैं। और अभी जो मेरा घर है ये तीसरी बार में है, मतलब पूर्वजों के द्वारा वो 2 बार गंगा मैया कटाव ले चुकी है। लेकिन बाढ़ पीड़ितों के लिए काम हुआ यहाँ पे, एकदम तो हम भी कई इलाके में आए थे। कोई ऐसा सिर्फ बाढ़ पीड़ित ही नहीं, कोई नहीं क्षेत्र है बाढ़ का ही नहीं। चाहे सामाजिक सुरक्षा की बात हो, महिला सम्मान की बात हो, स्वरोजगार की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो। स्वास्थ्य की बात हो रहा है ना, शत्रुघ्न सिन्हा जी 2004 में थे स्वास्थ्य मंत्री, और उस समय यही के आरा के विधायक अमरिंदर प्रताप सिंह के प्रयास से ISO का दर्जा दिलाया गया, जो इतना बढ़िया हॉस्पिटल बना है। आरा सलेमपुर रोड आज़ादी के बाद कभी नहीं बना था। BC खंडूरी काम हुआ है, एकदम काम हुआ है, आज भी हो रहा है। क्या करें भाई, काम हुआ जी। काम ये हुआ है कि जवानिया पूरा गांव बह गया। जवानिया में तो हम भी गए थे, वहाँ पे देखिए, वहाँ किसी तरह का कोई लाभ नहीं दिया गया, और ना ही प्रधानमंत्री जी की तरफ से, जबकि यहाँ ट्रिपल इंजन है।
केंद्र में भी वो है, स्टेट में भी वो है, नगर निगम में भी वो है, लेकिन कहीं कुछ काम नहीं दिखा ज़मीन पर। बढ़ारा में मैंने कई जगह भ्रमण किया है, खवासपुर वाला गया है, वहाँ मैंने देखा कि एक बच्चे को सांप काट लिया। किसी तरह की कोई वहाँ पर स्वास्थ्य प्रति उपलब्ध नहीं कराया गया सेवा, और न खाने पीने का बहुत बुरा हाल था यहाँ।